भक्तों, आशीर्वाद और शाप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। आपके तरह तरह के बोल, वचन या आपके विचार शाप या आशीर्वाद ही है। याद रखें, 10 आशीर्वादों को मात्र एक शाप नष्ट कर देता है। हो सकता है कि कई लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हो। यह भी हो सकता है कि गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने ही घर परिवार के लोगों या दोस्तों के बारे में गलत सोचते या बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम रहता है कि इसका बुरा असर खुद पर भी होने वाला है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी व्यक्ति या देवताओं को शाप या आशीर्वाद दे देते थे जो तत्काल ही फलीभूत हो जाता था। फिर वे शाप से मुक्ति का समाधान भी बता देते थे। उसी तरह आज भी आशीर्वाद और शाप फलीभूत होते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसे आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते कि जाओ तुम अजर अमर रहोगे या जाओ आज से तुम पशु योनि में जियोगे। सामान्य मनुष्य के ऐसे शाप या आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते। वर्तमान में तो सामान्य जीवन से जुड़े आशीर्वाद या शाप भी फलीभूत होते हैं। किन लोगों के शाप और आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि एक समय विशेष में दिए गए शाप या आशीर्वाद निश्चित ही फलीभूत हो जाते हैं। विशेष समय 8 प्रहर के किसी भी संधिकाल में कहे गए वचन, विचार या ख्याल सत्य होने की क्षमता रखते हैं। उक्त संधिकाल में से प्रातः और संध्या की संधि तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि उक्त काल में व्यक्ति को भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ या प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उक्त समय में प्रकृति बहुत ही संवेदनशील रहती है और आपके वचन और विचार को ग्रहण करके वह उसे सत्य करने में लग जाती है। यह आलेख धर्म के कुछ प्रवचनों को सुनकर खिला गया है। पहला विनाशकारी शाप। भूलकर भी आप अपने या दूसरों के बच्चों को गालियां न दें, न ही कोसें। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न पढ़ने पर कहते हैं कि तू नहीं होता तो अच्छा था, या घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा था, पता नहीं कहाँ से नक्षत्री पैदा हो गया है, नहीं पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। उपरोक्त कई तरह की बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं और ऐसा एक बार नहीं कई बार कहते हैं। बच्चों का मन कच्चा होता है, उनके मन में ऐसी बातें घर कर जाती है और अंतत वे उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसा कि आपने शाप दिया। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चा खुद को अपराधी महसूस करता तो करता ही है और वह यह भी सोचने लगता है कि अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं होता या दूसरों के घर पैदा होता। इससे धीरे धीरे सचमुच ही उसका पढ़ना लिखना बंद होने लगता है। ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या कि बड़े होकर अपने माता पिता से विद्रोह कर चले जाते हैं। दूसरा विनाशकारी शाप, कुलहंता उसे भी कहते हैं, तो अपने कुल के नाश के बारे में सोचता रहता है। घर में थोड़े से भी वाद विवाद पर सभी मर जाएं तो अच्छा है, ऐसे वचन बोलता रहता है। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें वे किसी न किसी के नाश के बारे में ही सोचते रहते हैं। अंततः सभी का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। नाश हो जाने या विनाश हो जाने की कल्पना करना, इसके बारे में सोचना या अपने ही घर परिवार के विनाश का शाप देना बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। यह अंततः तरह ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है जिसका बारे में व्यक्ति ने पहले ही शाप दे रखा है, लेकिन उसे विश्वास तब होता है जबकि वैसा ही घटित होने लगता है। आप जो कहते हैं वही आपकी ओर लौट कर आता है। तीसरा विनाशकारी शाप। अक्सर किसी समस्या से ग्रस्त या रोगी व्यक्ति समस्या के समाधान या रोग से मुक्ति के विपरीत यह सोचते रहते हैं कि अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में कुछ लोग यह भी बोलते रहते हैं कि अच्छे है कि भगवान इसे जल्दी ऊपर उठा ले। यह सोच घातक होती है उन लोगों के लिए भी जो ऐसा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। चौथा विनाशकारी शाप। ऐसा लोगों की संख्या अधिक है जिन्हें काली जुबान का कहा जाता है, जो अक्सर दूसरों के बारे में बुरा बुरा ही बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से यदि आपका विवाद हो जाए तो वे तुरंत ही आपको शाप देने लगेंगे। अच्छा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाएं या उनसे दोस्ती बंद कर दें।
ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहें वे किसी भी बात में बुराई ढूंढ ही लेंगे। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि वे अक्सर कहते हैं कि फला फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, वो तो तड़फड़ कर मरेगा, वो तो कुत्ते की मौत मरेगा, अरे वो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की सोच नकारात्मक होती है, वे आपकी हर बात को काटने में माहिर होते हैं। यदि आप उनसे कहेंगे कि ये कोर्स कर लेते हैं तो वे कहेंगे कोई फायदा नहीं। अच्छा ये कारोबार कर लेते हैं तो कहेंगे कि उसमें तो तुझे भारी नुकसान होगा। उनसे कहो कि ये नौकरी कर लेते हैं तो कहेंगे नौकरी में कोई दम नहीं। इस तरह से उनके मुंह से सिर्फ नकारात्मक ही वचन निकलेंगे। ऐसा लोग खुद शापित होते हैं और दूसरों को भी शाप देते रहते हैं। पांचवा विनाशकारी शाप, इसके लक्षण बताते हैं कि एक दिन ये जेल जरूर जाएगा। किसी व्यक्ति ने कोई छोटा अपराध किया या बड़ा, उससे लोग कहते हैं देख तुझे तेरे किए का दंड अवश्य मिलेगा, तुझे जेल जाना होगा। भले ही उस व्यक्ति ने बहुत ही मामूली सा अपराध किया हो, लेकिन उसे भयानक दंड मिलने की चेतावनी दी जाती है। उसे सरकार दंड दे या न दे, लेकिन उसे फिर दंड जरूर मिलता है। हो सकता है कि वह किसी दूसरे केस में पकड़ा जाए और फिर उस पर केस चला और उसको जेल भी हो गई, उसका शाप सिद्ध हो गया। उसने सच बात कही। अपराधी को अपराध से बचाने के लिए अथवा उसको समझाने के लिए व्यक्ति उसको डांटता है, रोकता है। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे ही विचार हमारे मन में बार बार घूमते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती हैं, मसलन आपके करियर, परिवार या समाज, किसी भी मुद्दे पर आपको परेशानी हो सकती है। अक्सर मनुष्य जब किसी ऊहापोह में होता है या कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही है तो वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और तब तक सोचता है जब उसे उसका हल न मिल जाए या उसके मन की बात जिस तक पहुंचानी है उस तक न पहुंचाई जाए। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो ज्यादा सोचने की वजह से हमारे और आपके काम और ज्यादा न बिगड़ें, इससे पहले हमें अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा।